जय हिंद साथियों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सेतु पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम का सबसे हॉट टॉपिक है, जनगणना 2011। और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? तो देखिए, जो सबसे कम है वो सिक्किम की है, और अगर जनसंख्या सबसे अधिक पूछता तो ये है उत्तर प्रदेश। देखिए, जो सबसे चार कम जनसंख्या वाले राज्य हैं वो इस क्रम में हैं। देखिए, सबसे कम तो सिक्किम का है, फिर मिजोरम का है, फिर अरुणाचल प्रदेश का है, और लास्ट में आप चौथे नंबर पे गोवा है। देखिए, ये इसलिए आपको सीक्वेंस याद करना जरूरी है क्योंकि अगर यहीं सिक्किम की जगह पर केरल दे देता आपका ऑप्शन में तो आपको मिजोरम मारना था सही। लेकिन अगर आप रटे रटाए हैं कि सबसे कम सिक्किम का है और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का है तो आप 100% गलत करके आएंगे। इसलिए आपको इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष से शुरू हुआ? देखिए, ये नियमित रूप से तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ। किसके? रिपन के। और लेकिन सबसे पहले जो है 1872 में लॉर्ड मेयो ने जो है जनगणना करवाया था, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीका नहीं था, गैर वैज्ञानिक तरीके से हुआ था और विधिवत तरीके से 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है वो है केरल। केरल के बाद मिजोरम दूसरे नंबर पे और त्रिपुरा तीसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे कम साक्षर राज्य है वो है बिहार। आपका कौन सा राज्य है? बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है केरल। अब लिंगानुपात क्या होता है? जैसे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो जितना 1000 पुरुष पर महिलाएं होती हैं उसी को लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है वो है आपका हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है और कितना है? 877 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर यहाँ का लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। ये भारत का लिंगानुपात है, लेकिन अंतिम जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार 940 है। लेकिन ऑप्शन में दोनों में से एक ही रहेगा तो 943 ही सही होगा। अगला है, जनगणना 2011 किस नंबर की जनगणना थी? तो देखिए, जो जनगणना 2011 है ये तो 15वें नंबर की जनगणना है, लेकिन अगर यही आज़ादी के बाद से पूछता तो ये 7वें नंबर का था। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जो जनसंख्या है वो 110 मिलियन है, क्योंकि जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं 125 करोड़ जनसंख्या वाले या फिर 121 करोड़ जनसंख्या वाले। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे तो आपका उत्तर प्रदेश आएगा। अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे कि दूसरा पूछ रहा है तो आंख बंद करेंगे, उत्तर प्रदेश मारेंगे। लेकिन पूछा है दूसरा, तो दूसरा सबसे बड़ा जो है वो महाराष्ट्र है, और पहले नंबर पे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितने स्त्रियां हैं? देखिए, बाल लिंग अनुपात सबसे पहले तो जान लीजिए होता क्या है। 0 से 6 वर्ष का जो आयु समूह होता है उसमें महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंगानुपात कहते हैं। इसमें 0 से 6 वर्ष के बीच का ही हम देखते हैं उम्र के लोगों को। तो बाल लिंगानुपात कितना है? तो 919 जो है बाल लिंगानुपात इस टाइम पर है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य जो है ये आपका होगा हरियाणा, और हरियाणा में 834 जो है बाल लिंगानुपात है, 834 प्रति 1000 पुरुष पर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कोई है तो वह है मिजोरम। मिजोरम है, और मिजोरम में कितना है? 971 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर जो है बाल लिंग अनुपात मिजोरम का है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक है? देखिए अभी तक तो राज्य पूछ रहा था तो हमने राज्य का आंसर दिया, लेकिन जब पूछ दिया कि केंद्र शासित प्रदेश का, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसमें जो है सबसे अधिक है और कितना है? 968 प्रत्येक 1000 पुरुष पर। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? मतलब कुल कहने का मतलब है जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है, तो बिहार का है सबसे अधिक, और कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर हैं, 17 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 आज़ादी के बाद किस नंबर की जनगणना थी? तो सर जनगणना 2011 है आज़ादी के बाद 7वें नंबर की, और वैसे जो है ये 15वें नंबर की जनगणना थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, और अगर दूसरे नंबर का पूछे तो आपका महाराष्ट्र है। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो है आबादी है? तो सबसे अधिक अगर अनुसूचित जाति किसी राज्य में है तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी है? तो ये जो है आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? देखिए जो जनगणना 2011 हुआ था इसमें जो शहरी जो जनसंख्या थी वो 31.16% था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक अगर आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली ही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप किसी को भी स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि कई बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो देखिए जब 2011 का जनगणना के अनुसार पूछेगा तो भील है, लेकिन अगर वर्तमान की पूछेगा तो वर्तमान में गौड़ जनजाति सबसे ज्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? मध्य प्रदेश को। तो सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए जो भारत के साक्षरता दर की बात करता है तो भारत का साक्षरता दर है 74%। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? देखिए जब दशकीय वृद्धि दर होता है 2001 में जनगणना हुआ था, 2001 में जनगणना हुआ था उसमें, और 2011 में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? तो ये था 17.64% की वृद्धि हुई है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला रहा है? तो देखिए नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि भी हुई है, और किस में हुई है? नागालैंड में। इसकी जनसंख्या घटी है, 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या घटी है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है? तो मेघालय का जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा अधिक रहा है जनगणना 2011 के अनुसार। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है मुंबई है 2011 के अनुसार। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो देखिए महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, और बात कर रहा है केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसका जो सही आंसर है पुडुचेरी है। कौन सा? पुडुचेरी। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। हाँ ये भी जनगणना के अनुसार ही आता है और ये पूछ सकता है, तो सबसे छोटा है आपका लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमारा अगला प्रश्न है,
जनगणना 2011 के अनुसार किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? तो देखिए, जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है आपका सिख समुदाय का सबसे कम लिंगानुपात है। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर किस राज्य में है? तो महिला और पुरुष के बीच में जो साक्षरता में न्यूनतम अंतर दर है वो है केरल राज्य में, क्योंकि केरल में लोग शिक्षित बहुत ज़्यादा हैं और पुरुष भी उतने ही शिक्षित हैं जितनी महिलाएं हैं, तो दोनों का अंतर बहुत ज़्यादा कम है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो 2011 का जो नारा था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ये 2011 का नारा था। इसी के साथ ही जितने टॉप 35 क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं उसको हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं एक लाऊंगा आपका लगभग 100 क्वेश्चन का एक सीरीज लाऊंगा, जिसमें जनगणना 2011 के 100 क्वेश्चन या फिर 60-70 क्वेश्चन को मैं ऐड करूंगा, जिसमें से जिसके बाहर तो जाने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन ये जो 35 प्रश्न है इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो जितने भी ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमेशा बार बार रिपीट होते हैं तो वो आपसे छूटने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम कंटेंट में आप अपनी क्वालिटी डालते हैं और आपके विश्वास के साथ कभी नहीं खेलते। थैंक यू।